थर्ड पार्ट हमें दिया गया है सेट ए 1 to 6 और हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया गया है और हमें आर डिफाइंड किया गया है x, y such that y is divisible by x, y भाज्य है x से। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला चेकिंग है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। लेट कर लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू a, चूंकि x, y बिलोंग्स टू r, पर तब जब y इज डिविजिबल बाई x, भाज्य है x से, यही है x से। अब हमें लाना क्या है, दिस इंप्लाई करता है क्या करता है, x भाज्य है x से। हाँ भैया, कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है, उसका परिणाम 1 होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, वो स्वयं से भाज्य होगी और उसका परिणाम जो होगा 1 होगा। 1 1 से डिविजिबल है, 1 आएगा इसका परिणाम। 2 से डिविजिबल है, इसका परिणाम 1 आएगा। इसी प्रकार हर एक संख्या। तो ये बात हमारी सत्य है। यदि ये सत्य है तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू r, r में है, ये एक मान के लिए नहीं बल्कि हर एक मान के लिए सही है x a। अतः प्रदत्त संबंध r a को स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सममिति की जांच करेंगे। सममिति सिमेट्रिक, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। हेंस द डिफाइंड रिलेशन आर इज अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, माना x, y बिलोंग्स टू a, चूंकि x, y बिलोंग्स टू r, पर तब जब y इज डिविजिबल बाई x, भाज्य है x से। अब हम क्या लाना है, y, x बिलोंग्स टू r लाना है और इसके लाने हमें एक संबंध को सेटिस्फाई करना है। वो संबंध इस प्रकार है कि x भाज्य है y से, यही करना है। आगे देखेंगे, y दिस इम्प्लाई x भाज्य नहीं हो सकता, या कहें x y से भाज्य नहीं हो सकता है, या नहीं हो सकता है, इतना लिख लीजिए। इम्प्लाई क्या है, ये इम्प्लाई क्या नहीं किया कि x भाज्य है y से। x, ये जितनी बात लिखी है ये ऊपर लिख लिया हूँ, x y से भाज्य नहीं हो सकता। मतलब ये है कि ये इम्प्लाई नहीं करता x भाज्य है y से। तो ये इम्प्लाई क्या नहीं किया कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी सेट A, इससे बिलोंग नहीं करते। इस प्रकार x, y बिलोंग्स टू r बट नॉट इम्प्लाई y, x बिलोंग्स टू r। अतः प्रदत्त संबंध हो r सम्मित नहीं है। तो हम अब अगला पाठ करेंगे जो है संक्रामक।
संक्रामक, संक्रामक ट्रांजिटिव, लेट कर लेते हैं। माना x, y, z बिलोंग्स टू A। कोई तीन एलिमेंट मैं यहां से उठा लिया। किस प्रकार उठाया? इनको इस प्रकार उठाया, इस प्रकार की x, y R में हो तथा y, z R में हो। अब चूंकि हम जानते हैं यदि x, y R में है पर तब है जब y इज डिविजिबल बाई x, y भाज्य है x से, यही जानते हैं। तथा y, z बिलोंग्स टू R, मतलब y, z R में तब है जब z भाज्य है x से, यही बात है, वो सॉरी y से, यही है। अब हमें लाना क्या है? x, z R में लाना है। इसके लाने के लाने हमें करना होगा y, क्या करना होगा कि x में z भाज्य है x से, यही लाना होगा, तब हम ऐसा कहेंगे और तभी हम ट्रांजिटिव कहेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या। मान लेते हैं कोई ऐसा संख्या x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 8 ले लेते हैं। इसमें अप्लाई करिए, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, क्या डिविजिबल है? परिणाम से हमें कोई मतलब नहीं, परिणाम कितनों भी आवे हमें उससे कोई मतलब नहीं, डिविजिबल है या नहीं, कहेंगे बिल्कुल 4 2 से डिविजिबल है, परिणाम कुछ भी है। अब इसमें अप्लाई करिए, z भाज्य है y से, z की वैल्यू 8, y से भाज्य है 4, इसका परिणाम 2, परिणाम से हमें कोई मतलब नहीं, डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए z भाज्य है y से, तो अब हमें क्या लाना है? हमें लाना है z भाज्य है x से, तब हम कहेंगे कि x, z R में है। तो देखेंगे z की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हम इस प्रकार समझे कि z इज डिविजिबल बाई x। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि x, z belongs is also belongs to R for all x, y, z belongs to A। ऐसा इस प्रकार इस प्रकार x, y belongs to R तथा y, z belongs to R imply x, z belongs to R। अतः प्रदत्त संबंध हो R संक्रामक है, ऐसा समझ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब 4th की ओर बढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना? अब तो काफी समझ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और समझ आ रहा होगा। स्टेप हमारे प्रभावशील होना चाहिए। हमारा कार्य केवल आंसर लाना, प्रूव करना नहीं है। मैथमेटिक्स में आंसर लाना हमारा उद्देश्य तो है ही, लेकिन इस यहाँ पहुँचना उससे पहले हमें इनको अच्छे से प्रभावशील करना है। कहने का ये है कि हमारे जो स्टेप हो वो बहुत अच्छे ढंग से और मैथमेटिकली रूप से ही लिखे हों। तो ये हमारा उद्देश्य है। मेरा काम आंसर लाना नहीं, केवल आंसर लाना। ठीक है, मिटा देते हैं।
चौथा हमारा क्वेश्चन है, इंक डाल लो थोड़ा। आप देखेंगे मेरे हर एक क्वेश्चन में यही मेथड होगा और बहुत एडवांस, बहुत अच्छा है। आप कुछ अभी तक क्या किए होंगे, या यदि आप शुरुआत से सीख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप एक बार अपना तरीका अपनाए होंगे तो कुछ क्वेश्चन को अलग तरीके से, कुछ अलग, इससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम फोर्थ करेंगे, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, हमें z डिफाइंड है, z डिफाइंड नहीं है, z हमें दिया गया है समुच्चय, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, द सेट ऑफ होल इंटीजर समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, R इज डिफाइंड इस प्रकार है कि x, y सच दैट x माइनस y इज अ इंटीजर, एक पूर्णांक है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब पहला स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, माना x बिलोंग्स टू इंटीजर, x एक इंटीजर है, क्योंकि x, y बिलोंग्स टू R पर तब जब x माइनस वाई एक पूर्णांक हो। मतलब कहने का कि x माइनस वाई का जो परिणाम है एक पूर्णांक है। आगे अब हमें अब बताइए, x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, कहेंगे भैया हाँ बिल्कुल है। यदि मैं पूछूं कि एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। -1 है, बिल्कुल है। -2 है, बिल्कुल है। अब बताइएगा 0 है, बिल्कुल है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि x माइनस एक्स एक पूर्णांक है। तो x बिलोंग्स टू R, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z के लाने। ठीक है, अतः प्रदत्त संबंध R1 प्रदत्त संबंध R1 स्वतुल्य संबंध है। सेकंड, सममिति सिमेट्रिक, लेट x, y belongs to इंटीजर। चूंकि हम क्या जानते हैं कि x, y belongs to R पर तब जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई का जो परिणाम है एक इंटीजर को, एक पूर्णांक है। अब बताइएगा हमें लाना क्या है, y, x बिलोंग्स टू R पर तब जब हम एक संबंध को सेटिस्फाई करें, वो संबंध इस प्रकार है कि y माइनस एक्स का जो परिणाम है एक पूर्णांक होगा। तो हम इसे लाएंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है कि नहीं? बिल्कुल है। आप इसे नंबर के थ्रू जांच कर सकते हैं, क्योंकि हम में से कई लोग होते हैं जो नंबर से ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ 1 - 2 - 1, इससे समझ गए कि एक पूर्णांक है। ऐसा थोड़ा कम समझ में आता है, तो वैसे ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। अच्छे दोनों लगते हैं, इससे हमें गलती होने की चांस रहती है। ऐसा हो गया।
तो एक पूर्णांक है तो इम्प्लाई करेंगे, इम्प्लाई ये होगा कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R और ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू इंटीजर। अतः इस प्रकार y x कॉमा y belongs to R, this imply y comma x is also belongs to R. अतः hence the defined function is a symmetric, the defined relation is asymmetric, एक सममित है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक की जांच हुई, स्वतुल भी है सममित भी है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। थर्ड इज संक्रामक। मेरी राइटिंग समझ आ रही है? वैसे बहुत अच्छी, ट्रांजिटिव। माना x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू z। इस प्रकार ये है, इस प्रकार हम इससे खींचे हैं z से ये वाले नंबर कि x का इमेज y r में तब r में है तथा y का इमेज z r में है। अब चूंकि हम जानते क्या है, x कॉमा y r में तब है जब x माइनस y का जो परिणाम है एक पूर्णांक है, ठीक है। x माइनस y का जो पूर्णांक है एक पूर्णांक है, x माइनस y का जो परिणाम है। अब क्या करिए, तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू r, पर तब जब y माइनस z एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अच्छा, यहाँ एक बात और, ये x माइनस वाई का जो परिणाम है वो पूर्णांक है, उसी पूर्णांक को मैं a को चर नंबर से डिनोट कर देता हूँ। वो मान लेते हैं a1 या k1, जो भी आपको मानना हो, मान लेते हैं k1 है। y माइनस z का जो परिणाम है वो एक पूर्णांक है, उसी पूर्णांक, या k1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये z से, उसका मैं नाम k2 रख देता हूँ, वो भी z से ही बिलोंग करता है। ऐसा हो गया समीकरण फर्स्ट। सेकंड मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जोड़ेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इजक्वल टू k1 प्लस k2, यही होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड इजक्वल टू k1 प्लस k2। अब एक बात बताइए, कोई भी पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे तो उसका आंसर, उसका परिणाम क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। उसका परिणाम जो है या कहीं उत्तर आएगा पूर्णांक ही आएगा। -1 आप मानते हैं कि एक पूर्णांक है, -2 के साथ जोड़ूं तो एक -2 भी एक पूर्णांक है, जोड़ूं तो परिणाम आएगा -3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो हमें लाना क्या था कि x माइनस जेड एक पूर्णांक है, यही लाना था, जो किया गया। इसको मैं मान लेता हूँ k3। अब k3 इक्वल टू k1 प्लस k2 इज आल्सो बिलोंग्स टू z, x माइनस जेड। तो ये क्या इम्प्लाई किया कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू z के लिए सही है। इस प्रकार यहाँ हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष हमारा क्या निकला, निष्कर्ष हमारा तुल्यता का निकला। हाँ, निष्कर्ष लिखेंगे इस प्रकार x कॉमा y बिलोंग्स टू r तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई करता है कि x z
बिलोंग्स टू आर। अतः द डिफाइंड रिलेशन प्रदत्त संबंध आर एक संक्रामक है, संक्रामक है। अब नीचे और एक अच्छा कंक्लूजन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस 3 are reflexive symmetric and यहाँ 3 नहीं, there are reflexive symmetric and क्या होता है ट्रांजिटिव आर लिख लीजिए, आर रिलेशन ताकि और अच्छा हो जाए। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence the given relation या डिफाइंड लिख लीजिए, गिवन लिख लीजिए या डिफाइंड relation is an equivalence relation। ये लिख लीजिए, हिंदी वाले लिखेंगे चूंकि संबंध आर स्वतुल सम्मित और संक्रामक है, इसलिए प्रदत्त संबंध, प्रदत्त लिख लें या परिभाषित लिख लें, प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये हमारा फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 पार्ट करने। हमें 5 पार्ट दिए गए थे, देख लेते हैं, देखा नहीं वैसे 5 ही पार्ट थे मुझे लगता है। अच्छा 5 पार्ट अब दिए तो हैं, लेकिन 5 पार्ट के भी खंड दिए गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 5वें खंड में 5 ही खंड दिए गए हैं। अब 5 खंड एक जैसे ही हैं, तो मैं एक को करा देता हूँ, पहला करा देता हूँ और फिर आपको करना है। करना है यहाँ जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ये है, उसको मैं अपने से अज्यूम कर लेता हूँ ए है। समुच्चय ये है कि किसी नगर के निवासी, ये हर एक प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5वां पार्ट दिया गया, उस 5वें पार्ट में ये दिया गया है, और ये हर एक खंड के लिए है। 5 में जितने भी खंड दिए गए हैं, हर एक खंड के लाने हैं, ये डिफाइंड है या कहीं दिया गया है। और खंड 5वें नंबर के खंड ए में प्रदत्त संबंध इस प्रकार है, r = x, y such that x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x and y
वर्क्स ऑन द सेम प्लेस। ऐसा हमें दिया गया है। हम पहला स्वतुल्यता की जांच करेंगे। रिफ्लेक्सिव माना x बिलोंग्स टू कहाँ से, ए से। ये क्या है आपको पता है, क्या है, किसी नगर के निवासी है। x क्या है, किसी नगर का निवासी है, वो नगर का नाम नहीं दिया। x, y बिलोंग्स टू r। हम क्या जानते हैं, x, y बिलोंग्स टू r, पर तब जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब बताइए, यदि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। सोचिए, आपकी यहाँ थिंकिंग पावर चेक की जाएगी। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है बात। यदि ये सही है तो x, x बिलोंग्स टू r भी हो जाए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है। अतः प्रदत्त संबंध r एक स्वतुल्य है। आगे बढ़ेंगे। आगे ये बढ़ना है कि सम्मिति की जांच करना है। सम्मिति, उसके पहले मैं इंक डाल दूं। कहीं गलती तो नहीं है? गलती होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सम्मिति, सिमेट्रिक, इसे मिटा दो थोड़ा इधर। माना x, y दो व्यक्तियों को मैं किसी नगर के निवासी से उठा लिया, बिलोंग्स टू ए। चूंकि हम जानते हैं x, y बिलोंग्स टू r, पर तब जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसा जानते हैं। यह कहना गलत होगा क्या कि मैं कहूँ y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं? कहेंगे बिल्कुल ना, गलत होगा। तो यदि गलत नहीं होगा, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यदि ऐसा कहना गलत नहीं है तो इम्प्लाई भी कर जाएगा y, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। ए क्या है, आप जानते हैं कि किसी नगर के निवासी, क्योंकि मैं अज्यूम किया हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ। इस प्रकार x, y बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई y, x बिलोंग्स टू r। अतः क्या, अतः प्रदत्त संबंध r एक सम्मित है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे संक्रामक की जांच करेंगे। सतुल भी है, सम्मित भी है। यदि संक्रामक आ जाएगा तो एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। संबंध कैसा हो जाएगा, तुल्यता, इक्विवेलेंस हो जाएगा। थर्ड, संक्रामक, ट्रांजिटिव, लिख दो ट्रांजिटिव। लेट कर लेते हैं, माना x, y
कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। मैं किसी नगर से 3 व्यक्तियों को उठा लिया और उनको इस प्रकार उठाया कि x का जो इमेज है y, x का जो इमेज y है वो r में है, परिभाषित तो संबंध r में है, तथा y का जो इमेज z है वो r में है। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि x, y बिलोंग्स टू r पर तब जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यही है, स्थान पर कार्य करते हैं, तथा y, z बिलोंग्स टू r पर तब जब y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए दोनों से यदि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यदि मैं ये कह दूं ए सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा कहना। तो हम लिखेंगे x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये बात सही है कि नहीं, इम्प्लाई करता है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो इम्प्लाई करेगा x, z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। ऐसा इस प्रकार x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई क्या, x, z इज आल्सो बिलोंग्स टू r। अतः कंक्लूजन इधर लिख लेते हैं, हो सकता है आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार क्या, x, y हो गया। अतः प्रदत्त संबंध R एक संक्रामक संबंध है। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सिंस रिलेशन, द डिफाइंड रिलेशन लिख लीजिए, डिफाइंड रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive hence the given hence the relation is an equivalence relation। हिंदी वाले लिखेंगे, चूंकि प्रदत्त संबंध R एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए रिलेशन संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन आप सम कर लीजिएगा, इसी तरह के हम इसी तरह के सेम उनको भी कर लीजिएगा।